अस्सलाम वालेकुम। आज का जो मेरा टॉपिक है वो इन्फ्लुएंज़ा है। उर्फ़े आम में जिसे आप फ्लू कहते हैं, और ये एक इन्फ्लुएंज़ा वायरस के ज़रिए होता है जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्वॉल्व करता है और नतीजे के तौर पर हमें मुख्तलिफ़ मसाइल का सामना करना पड़ता है। इन्फ्लुएंज़ा के जो नुमायाँ सिम्पटम्स हमारे सामने आते हैं उनमें बुखार का पाया जाना, बुखार का एहसास होना, सर्दी का लगना, खांसी का होना, गले का दुखना, सर के दर्द का पाया जाना, जिस्म में दर्द का पाया जाना नुमायाँ तौर पर पाए जाते हैं। चूँकि ये बहुत ज़्यादा छूत का मर्ज़ है, लिहाज़ा बड़ी तेज़ी के साथ फैलता है और बाद औक़ात तो ये एपिडेमिक लेवल के ऊपर मर्ज़ जो है फैल जाया करता था और इस मर्ज़ को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाया करता था। इन्फ्लुएंज़ा जो है, जो फ्लू उर्फ़े आम में जिसे कहते हैं, इसमें एक बात जो है वो लाज़मी है कि ज़रूरी नहीं कि हर शख़्स को फ्लू के साथ बुखार भी पाया जाए। बुखार के सिम्पटम्स हमारे सामने आ सकते हैं, बुखार तेज़ भी आ सकता है, एहसास भी पाया जा सकता है, लेकिन लाज़मी नहीं है कि हर शख़्स जो फ्लू का शिकार हो रहा है उसे बुखार भी पाया जाएगा। लेकिन एक चीज़ जो नुमायाँ तौर पर पाई जाएगी वो ज़ाहिर है, वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट चूँकि हमारा इन्वॉल्व होता है, लिहाज़ा हमारा नाक बंद भी हो सकता है, हमारा नाक जो है वो बह भी सकता है, नज़ला ज़ुकाम की कैफ़ियत हमारे सामने आ सकती है, छींकें आ सकती हैं, आँखों में से पानी बेतहाशा बह सकता है। तो ये नुमायाँ इलामात होती हैं जो फ्लू की सूरत में हमारे सामने आती हैं। वैसे तो ये मर्ज़ जो है ये कुछ दिनों में या ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 हफ़्ते के अंदर वापस पलट जाता है, लेकिन बाद बार ये मर्ज़ जो है बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर देता है। जैसे कि अगर इस मर्ज़ के नतीजे में निमोनिया हो जाए, दिल के मसल की इन्फ्लेमेशन हो जाए, ब्रेन के मसल्स की इन्फ्लेमेशन हो जाए, या बॉडी हमारे जो मसल्स हैं उनकी इन्फ्लेमेशन हो जाए, तो फिर ये मर्ज़ जो है हमारे लिए बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है। कुछ मॉडरेट किस्म की भी कॉम्प्लिकेशन हमारे सामने आती है, जैसे साइनस का मसला हमारे सामने आ सकता है, फ्लू के साथ हमारे कान की जो इन्फेक्शन है वो हमारे सामने आ सकती है, लेकिन अगर मर्ज़ बिगड़े तो फिर ज़्यादा मुश्किल पैदा कर सकता है। तो फ्लू के हवाले से हमारी बेशुमार अद्वियात है होम्योपैथी में जिसके ज़रिए हम फ्लू को काबू कर लेते हैं। ये कोई ख़ास मौसम नहीं होता फ्लू होने का, आपको किसी मौसम में भी फ्लू हो सकता है क्योंकि वायरल है, लिहाज़ा कोई भी मौसम है जिसमें ये मर्ज़ आपके सामने आ सकता है। ज़्यादातर लोग सर्दियों में या बदलते मौसम में फ्लू का शिकार होते हैं। गर्मियों में भी अक्सर लोग फ्लू का शिकार हो जाते हैं। तो आज मैं आपको अपनी कुछ चीदा होम्योपैथिक मेडिसिन्स बताती हूँ जो कि फ्लू में हमारे बेतहाशा काम आती है और इस मर्ज़ को बिगड़ने नहीं देती है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि ये बहुत सारे ऐसे सिम्पटम्स पैदा करता है जिसमें नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और जिस्म का दर्द पाया जाता है, तो हम इन्हीं इलामात की बुनियाद पर अपनी होम्योपैथिक मेडिसिन की सिलेक्शन करते हैं। एकदम से अगर तबीयत ख़राब होती है, नज़ला ज़ुकाम हुआ, बुखार हुआ, सर का दर्द हुआ, जिस्म में दर्द होना शुरू हो गया, तो हम एकोनाइट का इस्तेमाल करते हैं। गला दुख रहा है, सोर थ्रोट पाई जा रही है, सर में दर्द पाया जा रहा है, रोशनी अच्छी नहीं लग रही है, तो हम बेलाडोना का इस्तेमाल करते हैं। फिर अगर हड्डियों में दर्द पाया जा रहा है तो यूपेटोरियम का इस्तेमाल करते हैं, जिस्म में दर्द पाया जा रहा है तो चाइना का इस्तेमाल करते हैं, प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है तो ब्राइनिया का इस्तेमाल करते हैं, सर्दी साथ में लग रही है और मरीज़ जो है अपने आप को कवर करके रखना चाहता है तो फिर हम आर्सेनिक का इस्तेमाल करते हैं। नज़ला ज़ुकाम, बेतहाशा छींकें पाई जा रही हैं और बिल्कुल एक स्यापा सा पड़ गया है तो इलम सीपा को इस्तेमाल करते हैं। आँखों में से बहुत ज़्यादा पानी बहता है, तेज़ाबी पानी बहता है तो यूफ्रेजिया को इस्तेमाल करते हैं। कमरे में इलामात बेहतर हो रही हैं और खुली हवा में बदतर हो रही हैं तो फिर हम इस इलामत की बुनियाद पर नेट्रोमेयर को इस्तेमाल करते हैं और अपनी फैमिली के दूसरे मेम्बरान्स को बचाने के लिए, ख़ास तौर पर अगर फ्लू बहुत ज़्यादा फैला हो या एपिडेमिक की शक्ल इख्तियार कर रहा हो तो फिर हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन इन्फ्लुएंज़िनम है जिसको प्रोफाइलेक्टिक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्लू आम तौर पर हम लोग इसकी परवाह भी नहीं करते, मौसम बदलता तो हम कहते हैं हाँ जी मौसम बदल रहा है, नज़ला ज़ुकाम हो रहा है, चले खुद ही ठीक हो जाएगा, लेकिन इसको बर वक्त इसको इलाज करना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह मैंने बताया कि अगर ये बिगड़ जाए तो बहुत ज़्यादा
कॉम्प्लिकेशंस पैदा करता है। तो फ्लू के हवाले से जैसे अब आगे भी मौसम बदलने वाला है, मौसम बदलेगा, सर्दियाँ आएँगी, नज़ला ज़ुकाम की इलामात आएँगी, तो आपने इन मेडिसिन को जो मैंने आपको सीधा-सीधा मेडिसिन बताई है, वरना होम्योपैथी में तो इतनी ज़्यादा मेडिसिन है फ्लू के हवाले से कि एक तवील फ़हरिस्त है जिसको अगर मैं बयान करने लगूँ। लेकिन आपने मेन मेडिसिन जो याद रखनी है वो एकोनाइट है, बेलाडोना है, ब्राइनिया है, आर्सेनिक, यूफ्रेदिया, यूपेटोरियम, चाइना, नक्स वोमिका। नक्स वोमिका बहुत बेहतरीन मेडिसिन है फ्लू की। फिर नट्रामेड हमारी मेडिसिन है, इलियम सीपा हमारी मेडिसिन है। आगे मज़ीद चलें तो फिर साबाडीला भी आ जाती है और बहुत सारी ओलिंडियर भी हमारी मेडिसिन है जो इसमें फिर आ जाती है। लेकिन मेन जो हमारी मेडिसिन है वो यही हैं जो इन्फ्लुएंज़ा में काम आती है। चूँकि ये छूत का मर्ज़ है तो लिहाजा इसमें थोड़ी एहतियात भी कीजिए। जो शख्स बीमार है उसकी बिलोंगिंग जो है वो दूसरे को इस्तेमाल ना होने दीजिए। वैसे तो ये मर्ज़ हवा में जो ड्रॉपलेट्स खांसी के ज़रिए, छींक के ज़रिए फैलते हैं उसकी वजह से भी ज़्यादातर फैलता है और बहुत तेज़ी के साथ फैलने वाला छूत का मर्ज़ है। अपना भी ख्याल रखिए, अपने चाहने वालों का, वो जो आपको प्यारे हैं उनका भी ख्याल रखिए। होम्योपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल कीजिए और मर्ज़ से निजात हासिल कीजिए। शुक्रिया।